नमस्कार। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। यह किताब डॉक्टर रीता प्रताप द्वारा लिखी गई है, जो कि टीजीटी आर्ट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। एक बार विषय सूची पर नज़र डालते हैं। विषय प्रवेश: आदिकाल की चित्रकला, बौद्ध काल की चित्रकला, मध्यकाल की चित्रकला, मुगल काल की चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, आधुनिक चित्रकला। खंड 2 मूर्तिकला। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश: चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जाता है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। सत्य तो यह है कि जिस चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँख खोली, उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तुलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्त किया। उसके जीवन की कोमलतम भावनाओं तथा संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियां उसकी तत्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित हैं। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया, उसमें चित्रकला भी एक साधन थी। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है। कला का अर्थ: मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला आर्ट कहलाती है। भारतीय कला दर्शक है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। सबसे पहले जो कला शब्द है उसका प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। यथा कला यथा शव मध श्रीण सा नियामती। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भारत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विधा ना सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। भारत मुनि ज्ञान, शिल्प और विद्या से भी अलग कला का क्या अभिप्राय ग्रहण करते थे, यह कहना कठिन है। अनुमान यही लगाया है कि भारत के द्वारा प्रकृति कला शब्द यहाँ ललित कला के निकट और शिल्प शायद उपयोगी कला के लिए। हमारे यहाँ कला उन सारी जानकारियों या क्रियाओं को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी भी चतुराई की आवश्यकता होती है। कला संस्कृत भाषा से संबंधित है। उसकी उत्पत्ति कला धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान उसकी अयुत्पत्ति का धातु से मानते हैं। कम सुखम लाति इति कलम, कम आनंदम लाति इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में उसका प्रयोग अनेकार्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग, समय का एक भाग, किसी भी कार्य के करने में अपेक्षित चातुर्य, कर्म आदि विशेषता उल्लेखनीय है। भारत मुनि ने पूर्व कला शब्द का प्रयोग काव्य को छोड़कर दूसरे प्रायः सभी प्रकार के चातुर्य कर्म के लिए होता है, और इस चातुर्य कर्म के लिए विशिष्ट शब्द था शिल्प। जीवन से संबंधित कोई उपयोगी व्यापार ऐसा न था जिसकी गणना शिल्प में ना हो। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प हुनर अथवा कौशल। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार का है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहते हैं, फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया जाता है। इसके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना या रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। इन अर्थों के अंतर्गत कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन है। कला शिल्प कौशल की प्रकृति है। अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रकृति से युक्त सुंदर,
व सुखद सृजन रूप। दूसरे शब्दों में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है जो उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति की स्वीकृतियों का परिणाम मात्र नहीं होता है, अपितु अनगिनत ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन एवं दर्शन का परिणाम होता है। किसी देश की कार्य संस्कृति के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है। सम उपसर्ग पूर्व कृ धातु से कृतम प्रत्यय करने पर शुट का आगम होता है। संस्कृत शब्द बनता है जिसका अर्थ है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट या दोषापन्य पूर्वक गुणाधन। संस्कृति का आधार है मन, प्राण व शरीर का संगठन। उसकी विभिन्नताओं में अपूर्व मौलिक समन्वय पैदा करना संस्कृति और सुसंस्कृतिक व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण है। आंतरिक शुद्धि भाव अर्थात आत्मा का मन, प्राण और शरीर की प्राकृतिक चेष्टाओं से संबंधित तथा तटस्थ भाव अतः संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है। प्रकृति से मनुष्य को मिलना व्यवहार नहीं। देश और काल की चौखट में संस्कृति का स्वरूप मानवीय प्रयत्नों के द्वारा नित्य ढलता रहता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास देश और कला में अत्यधिक विस्तृत है। लगभग 5 सहस्त्र वर्षों की लंबी अवधि में इस संस्कृति से विविध क्षेत्रों में अपना विकास किया है। संस्कृत भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रवाहित होने वाली एक अजस्त्र धारा है। मन, कर्म और वचन में मानवीय व्यक्तित्व के 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुण में परिणाम स्वरूप विभिन्न संरचनाएं होती हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य एवं अध्यात्म आदि से ये मन की सृष्टि हैं। ये सब रचनाएं मानव मन की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग हैं। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आदि कर्ममयी संस्कृति के पुष्प होते हैं। तीसरे गुण के अंतर्गत भौतिक रचनाएं आती हैं। कला शब्द इन रचनाओं के लिए एक व्यापक संकेत है। इस प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो धर्म, दर्शन, साहित्य, साधना, राष्ट्र और सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व, जीवन के नियम और आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और सौंदर्य रचना के अनेक विधान तथा उपकरण आदि ये सब मानव संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके समष्टि का नाम ही संस्कृति है। जो मानव की सुरुचिपूर्ण कृति है वह सब उसकी संस्कृति है। कला के प्रकार। कला के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का परिगठन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। का मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि आदि। मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र। मृद भांड कला मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला सिक्के या मोहरे। खा कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। धातु कला कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। दंत कला हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मृत्तिका कला मिट्टी से निर्मित कलाकृतियों या खिलौने। चित्रकला ऊपर कहे गए सामान। गा मूर्तिकला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूर्तिकला जिसमें चारों ओर तराशकर मूर्तियों का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से
पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है। उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर्य कला, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इस चपटे फलक का पृष्ठभाग सपाट रहता है या फिर इसे दोनों ओर से उकेर कर दो अलग अलग मूर्ति फलक बना दिए जाते हैं। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है, यद्यपि गहराई से उकेर कर उन्हें जीवंत बना दिया जाता है। सिक्कों की आकृतियां भी इसी कोटि की होती हैं। चूंकि इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, संभवतः इसलिए उसे अर्ध चित्र भी कहा जाता है। ये बेस रिलीफ भी दो शैलियों में निर्मित होती हैं। बेस रिलीफ मतलब अर्ध चित्र। पहला है हाई रिलीफ। इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। कला की अवधारणाएं। विद्वान एवं कला मर्मज्ञों ने कला को जिस प्रकार परिभाषित किया है उससे प्रायः ललित कला की ध्वनित होती है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपने प्रेमास्पद चुनता है अतः कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। अरस्तु उसे अनुकरण कहते हैं। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्रोचे की दृष्टि से कला ब्राह्म भाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोत, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे कला है। फ्रॉयड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का आभार माना है। हर्बर्ट रीड अभिव्यक्ति के आहदक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है उसको कला की संज्ञा दी जाती है। पीएन चॉयल के अनुसार कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। प्रत्येक कलाकृतियों से कला व दर्शक दोनों को ही यदि एक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो तो उसे सच्चे अर्थों में कला की संज्ञा दी जा सकती है। भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध। कला मानव संस्कृति की उपज है। उसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। इस भावना की वृत्ति व मानसिक विकास के लिए ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। ध्वनि से आश्रय है अव्यक्त से व्यक्त की ओर उन्मुख होना। कलाकार भी अपने अव्यक्त भावों को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करता है। कला की अव्युत्पत्ति इस प्रकार भी कर सकते हैं। का धन ला का मतलब कामदेव जिसका मतलब होता है सौंदर्य, हर्ष व उल्लास। ला का मतलब हुआ देना। कलांति ददाति कला अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। आधुनिक काल में कलाओं का वर्गीकरण दो बिंदुओं पर किया गया है। पहला है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है। दूसरी ललित कला। ललित कला सौंदर्य प्रधान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कला मानी है। वे क्रमशः हैं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत व काव्य कला। यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है कि 5 कलाएं जो ललित कला के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी हैं? स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत व काव्य कला। इनमें काव्य कला अर्थ प्रधान संगति कला
ध्वनि प्रधान और अन्य कलाएं रूप प्रधान हैं। सौंदर्य अनुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। कला के अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्तिकला तथा हस्तकला प्रमुख है और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी उसका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है। जीवन पद्धति मार्ग प्रशस्त करती हैं। संस्कृति के नियम शाश्वत होते हैं जो उस समय को एक विशिष्ट जीवन व्यतीत करने की चेतना प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश, समाज अथवा राज्य एक विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। संस्कृत शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी जानकारी अपरिहार्य है। प्रायः सभ्यता एवं संस्कृति को पर्यायवाची मानकर विचार करने की भ्रांतिपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। संस्कृत से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज में एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। अतः के.एम. मुंशी के अनुसार हमारी रहने सहने के पीछे जो मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है। संस्कृति के आंतरिक और बाह्य दो पक्ष होते हैं। दृश्य और श्रव्य कलाएं तथा शिल्प बाह्य संस्कृति के उपकरण मात्र हैं, जबकि आंतरिक संस्कृति के उपकरण हमारे चारित्रिक गुण हैं। आंतरिक संस्कृति के कुछ अंग तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही हैं और साथ ही राजस्थान की अपनी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। शरणागत की रक्षा करना विशेषता क्षत्रिय समाज की विशेषता रही है। जैसे रणथंभौर के राव हमीर ने 2 शरणागत मुसलमानों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दूसरा, देवस्थानों की पवित्रता और अनेक अधिष्ठा देवों की महानता को स्वीकार करना। नंबर 3, पतिव्रत धर्म की महत्ता। चौथा, अतिथि सत्कार, व्यावसायिक ईमानदारी, पारस्परिक सहयोग की भावना और गौ, ब्राह्मण तथा अबलाओं की रक्षा आदि। ब्राह्मण संस्कृति के उपादान बहुत विस्तृत हैं, जैसे चित्र, नृत्य, स्थापत्य, मूर्ति निर्माण, संगीत आदि कलाएं, लोकगीत तथा मुहावरे, लोरियां, ख्याल, पवाड़े आदि लोक साहित्य, नाटक, रासलीला, गठपुतली आदि लोक नृत्य, तीज, गटगौर, दशहरा, दीपावली आदि उत्सव, धार्मिक मेले आदि। भारतीय कला संस्कृति की दृष्टि से न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष छवि बनाए हुए हैं। देश को विरासत में मिली साहित्यिक, पुरातात्विक, लोक संस्कृति एवं कलाओं को अधिक प्रभावित एवं सामान्य जन तक पहुंचाने तथा जीवंत बनाए रखने की स्वतंत्रता ही कला संस्कृति का योगदान है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारतीय चित्रकला की विशेषताएं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक, अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सो डैट आपको और वीडियोस टीजीटी आर्ट से रिलेटेड मिल सकें। थैंक यू।